है वेलकम बैक गाइस। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कोई नए सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि ये सॉफ्टवेयर का नाम है, पहले तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का नाम है। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले तो ये यूज़ होता है कि गेम के 3D एसेट बनाने में, जो कि 3D मॉडल होता है, कोई भी गेम में जो 3D मॉडल होता है वो बनता है इस सॉफ्टवेयर में। फिर यहाँ से वो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो भी गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि अनरियल, यूनिटी या फिर क्राई इंजन या फिर गोडॉट या फिर जो भी गेम इंजन आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें यहाँ से मॉडल एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तो इसका दूसरा मेन फंक्शन है कि एनिमेशन या फिर एनिमेशन मूवी बनाना। तो जैसे आपने बहुत सारे एनिमेशन मूवी देखी होगी या फिर एनिमेशन शोज देखे होगी, जैसे मोटू पतलू या फिर ऐसे आपके टीवी पे जो शोज आते हैं, या फिर एनिमेशन मूवीज जो आती है 3D एनिमेटेड मूवीज, तो वो बनती है इस टाइप के मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में। तो ये जो ब्लेंडर है ये पूरा फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको वही सारे फीचर्स देता है जो कि इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर देते हैं। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आजकल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, मतलब ज़्यादा उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट अभी भी इंडस्ट्री में यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो इसका और एक यूज़ है, वो है VFX बनाने के लिए। जैसे कि आपने मार्वल की बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, उसमें जो VFX होते हैं, जैसे जो भी विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, सारे के सारे इसी टाइप के सॉफ्टवेयर में बनते हैं। उसके बाद फिर इसमें आप टेक्सचरिंग कर सकते हो, और इसमें आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, इसमें कंपोजिटिंग है, और फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर रेंडरिंग है। ये सारी चीज़ें आप इसमें ब्लेंडर में कर सकते हो। तो मैं अभी वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसका नाम है ब्लेंडर 2.83.3। तो आप ये वर्जन सीधा मैं जो डिस्क्रिप्शन में साइड दे रखा हूँ वहाँ से ये ब्लेंडर डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप न्यू ब्लेंडर खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ब्लेंडर का वर्जन वगैरह, ये फाइल अपनी पुरानी फाइल दिखाएगा। तो आप सीधा बस साइड में क्लिक कर दो तो वो नई फाइल जो है वो खोल देगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको की कास्ट ऑन कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो मैं कौन सी की अभी प्रेस करूँगा वो। ठीक है। तो अभी आपको मैं सिखा देता हूँ कि ये सभी चीज़ों को क्या कहते हैं। तो ये वाला जो दिख रहा है जिसमें 3D ऑब्जेक्ट, ये क्यूब वगैरह है, तो इसको कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। ठीक है। तो जैसे यूनिटी में 3D व्यू पोर्ट था, वैसे ये 3D व्यू पोर्ट है। ठीक है। और फिर ये है सीन कलेक्शन। यहाँ से हम जो भी 3D व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। ये सब काम हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर सीधा व्यू पोर्ट से भी कर सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तब यहाँ से आप कर सकते हो। फिर ये है प्रॉपर्टीज़ पैनल। तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब जैसे मैंने ये कैमरा सेलेक्ट कर लिया, तो कैमरा की प्रॉपर्टीज़, फोकल लेंथ या फिर कैमरा की साइज़ या फिर डेप्थ ऑफ फील्ड, ये सारे एरियाज, ये सारी चीज़ें मतलब कैमरा के बारे में, या फिर क्यूब के बारे में जो भी चीज़ें होंगी, या फिर ये लाइट के बारे में जो भी चीज़ें होंगी, प्रॉपर्टीज़ पैनल है। जैसे यूनिटी पे काइंड ऑफ इंस्पेक्टर जैसे होता है, वैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है। फिर यहाँ पे टूल बार है, जैसे कि ये अगर जैसे मूव टूल है, अगर मैं ये क्यूब सेलेक्ट करता हूँ और ये मूव टूल से हम मूव कर सकते हैं, ये रोटेट टूल से हम रोटेट कर सकते हैं, फिर ये स्केल टूल से हम स्केल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये अगर कैमरा वगैरह को तो स्केल करके ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस रोटेट करके फ़र्क पड़ता है। ये जैसे कि आप रोटेट कर सकते हो या फिर उसको मूव कर सकते हो, तो फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो अभी के लिए मैं कैमरा ये सिलेक्ट करूँगा ऐसे, और फिर क्लिक दबा के ही सिलेक्ट करूँगा, फिर एक्स दबाओ और फिर क्लिक दबाओ, तो वो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मेरे को ये लाइट डिलीट करना है, तो एक्स दबाओ, डिलीट दबाओ, तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको पीछे आना है एक स्टेप, तो कंट्रोल जेड दबाओ, नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे कंट्रोल जेड दबाते रहो, तो आप बहुत सी स्टेप्स पीछे आ जाओगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ कि इसमें मॉडलिंग कैसे करनी है। तो जैसे अब ये तो हो गया कि नॉर्मल ये मॉडल हिला सकता हूँ मैं, या फिर इसको रोटेट भी कर सकते हो आप किसी भी स्पेसिफिक एक्सेस पे, या फिर सेंटर में पकड़ के ऐसे रैंडमली रोटेट भी कर सकते हो, या फिर इसको स्केल भी कर सकते हो। तो आखिर इससे मॉडलिंग कैसे करनी है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बैक जाता हूँ, जो कि ये सेंटर में आ जाए। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है, जो डिफ़ॉल्ट कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं इसको एक्स दबाते डिलीट कर देता हूँ। तो फिर हम सब कुछ सिलेक्ट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं, तो ताकि हमें एक एम्प्टी व्यू पोर्ट दिखे। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड। अब यहाँ पे मैश में आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, जैसे टोरस से ये डोनट टाइप एक टोरस ऐड हो जाएगा, या फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक्स दबाते ही। फिर ऐड करके आप सर्कल ऐड कर सकते हो, जो कि सर्कल होता है, या फिर इसको डिलीट करके फिर मैं ऐड सिलेंडर कर सकता हूँ। ये सिलेंडर देख सकते हो, ये वाला सिलेंडर, या फिर मैं ऐड करके स्पेयर ऐड कर सकता हूँ, जो कि ये ऐसा कुछ दिख रहा है। तो कोई भी अभी मैश होता है, इसमें आप स्पेयर पे देख सकते हो एक छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल टाइप से, रेक्टेंगल से ये बना हुआ है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है,
जिससे ये बना हुआ है पूरा मैश, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे रेक्टेंगल क्वाड्रेटर टाइप जो है उससे पूरा मैश बना हुआ है। तो ऐसे ही कोई भी जब 3D मॉडल बनता है तो वो ऐसे ही बनता है। तो अभी मैं सिखाता हूँ कि ये जो 3D व्यू पोर्टिंग मैं ऐसे कर रहा हूँ पूरे 3D व्यू पोर्ट में, वो आखिर करना कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको जैसे ये 3D व्यू पोर्ट में ऐसे यहाँ वहाँ देखना है तो मिडिल माउस बटन आप दबाओ, जो कि आपका स्क्रॉल बटन होता है, उसको दबाओ और फिर आप ऐसे करके उसको घुमा सकते हो। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कौन सा मैं की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे पैन करना है तो आपको शिफ्ट प्लस मिडिल माउस बटन ऐसे दबाना पड़ेगा, तो आप पैन कर सकते हो, इससे रोटेट, इससे पैन। और अगर आप स्क्रॉल व्हील इन एंड आउट करते हो तो उससे क्या कहते हैं, उससे जूम इन और जूम आउट होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ सिंपल टेक्निक्स जिससे आप 3D व्यू पोर्ट में आप नेविगेशन कर सकते हो। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो हम इसको, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करनी है तो इसको थोड़ा सा एडिट वगैरह भी करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए क्या है कि हमारे पास बहुत सारे मोड्स है। जैसे ये ऑब्जेक्ट मोड में हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट एडिट ही करना पड़े तो एडिट कैसे करें, तो बस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे जाओ और फिर एडिट मोड है, स्कल्पचरिंग है, वर्टेक्स पेंट है, वेट पेंट है और टेक्सचर पेंट है। तो आज के वीडियो में हम बस बात करने वाले एडिट मोड के बारे में, ठीक है। तो बस आप एडिट मोड पे क्लिक करो तो उससे ये ऐसे मतलब आपको वर्टेक्स दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्टेक्स, आप कोई भी एक वर्टेक्स सिलेक्ट करके, अब जैसे यहाँ पे मूव टूल है तो मूव टूल से ऐसे वर्टेक्स हिला सकते हो। अगर मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर लूँ, फिर ये वर्टेक्स हिला सकता हूँ, ये सिलेक्ट कर लूँ, ये हिला सकता हूँ। या फिर आप शिफ्ट दबा के ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हो और उनको ऐसे एक साथ हिला सकते हो, जिससे कि ये आप मैश एडिट कर सकते हो। अगर क्या हुआ कि अगर आपको फेस सिलेक्ट करना है तो कैसे करें, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो वर्टेक्स, एज और फेस सिलेक्शन मोड, ठीक है। तो आप जैसे ही एज सिलेक्शन मोड में जाते हो तो आप कोई भी एज सिलेक्ट कर पाते हो। तो इसको आप एज सिलेक्ट करके ऐसे हिला सकते हो, जो कि ये एज है, या फिर इसको आप ऐसे हिला सकते हो। या फिर आप फेस सिलेक्शन मोड में जाने के बाद, ये फेस सिलेक्शन मोड पर क्लिक करता हूँ तो उससे आप कोई भी फेस हिला सकते हो, पूरा का पूरा फेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो और उसको हिला सकते हो, या फिर रोटेट भी कर सकते हो, या फिर उसको स्केल भी कर सकते हो। अब जैसे आपने कोई भी वर्टेक्स मोड में जाके कोई भी 2 वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए तो उसको आप स्केल भी कर सकते हो इस तरह से किसी भी एक्सिस पे, या फिर टोटली ऐसे मतलब हर एक एक्सिस पे ऐसे स्केल भी कर सकते हो। तो मैं फिर से बैक टू ऑब्जेक्ट मोड आता हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें उसका कुछ काम नहीं है अभी, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक एडिटिंग के बारे में हमने समझाया, ठीक है। तभी हम बात करते हैं बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो हर बार यहाँ से जाके यहाँ से ऐसे ऐड करने से अच्छा सीधा आप शिफ्ट ए दबाओ तो ये सीधा ऐड का ऑप्शन खुल जाता है। तो इससे आप मेश में जाकर प्लेन, क्यूब या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हो, फिर कैमरा कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, स्पीकर कर सकते हो, या फिर बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो मैं जैसे अभी शिफ्ट ए मैश और यूवी स्पेयर ऐड कर सकता हूँ, या फिर डिलीट करके शिफ्ट ए मैश क्यूब ऐड कर सकता हूँ। तो शिफ्ट ए दबाने से ऐड पैनल खुल जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिक। तो अब जैसे मैं ये क्यूब ऐड करता हूँ तो अगर मेरे को इसको मूव करना है तो ऐसे सेलेक्ट करके, ये मूव करने से अच्छा अगर आप नॉर्मल मोड में हो तो अभी आप बस जी दबाओ, तो जी से आप मूव कर सकते हो ऐसे। ये जो भी है पूरे इसमें व्यू पोर्ट में, अगर मेरे को यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाना है तो जी दबाओ और ऐसे मूव कर दो, ठीक है। और अगर आपको रोटेट करना है तो आर दबाओ, तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हो। तो ये आर दबाने से ऐसे रोटेट होता है, जी दबाने से मूव होता है। अगर आपको उसको स्केल करना है तो आप एस दबा सकते हो और उसको पूरी तरह से ऐसे स्केल कर सकते हो। तो ये होगी कुछ बेसिक शॉर्टकट्स जो कि आप मैं ये जो बेसिक शॉर्टकट्स अभी मैंने यूज़ किए उसके एक डॉक्यूमेंट बना के आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप वो डाउनलोड करके आप जब भी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको अगर ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में जाने की बहुत ज़्यादा बार ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बीच में स्वाइप कैसे करें, तो बस आपको टैब दबाते ही ऑब्जेक्ट से एडिट और एडिट से ऑब्जेक्ट आ सकते हो। जैसे ये देख सकते हो टैब से एडिट में आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडिट, फिर ऑब्जेक्ट, बस टैब दबाने से ये सब हो सकता है। तो अब मैं जैसे टैब दबाते एडिट मोड में जाता हूँ तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल है, जैसे एक्सट्रूड टूल है। तो हम अभी बात करते हैं एक्सट्रूड के बारे में, ठीक है। तो अभी जैसे मैं एक फेस सिलेक्शन मोड में जाता हूँ और ये फेस सिलेक्ट करता हूँ तो अभी एक्सट्रूड आपको समझाने के लिए मैं इसको डिलीट करके शिफ्ट ए करके प्लेन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप एडिट मोड में जाओ या फिर टैब दबाओ तो एडिट मोड में आ जाता है। तो एक्सट्रूड टूल यहाँ पे है। तो एक्सट्रूड टूल से ये जो प्लस बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके
आप ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि प्लेन से ऐसे एक काइंड ऑफ वॉल की तरह से ऐसे वो एक्सट्रूड हो जाएगा। अब जैसे मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये फेस को ऐसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, फिर ये सिलेक्ट करके इस फेस को एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ये फेस सिलेक्ट करके इसको कर सकता हूँ, ये फेस सिलेक्ट करके इसको कर सकता हूँ, या फिर मैं ये फेस सिलेक्ट करके इसको कर सकता हूँ। तो ऐसे आप एक्सट्रूड कर ही सकते हो। तो ये था बेसिक एक्सट्रूडिंग। या फिर आप सेंटर में सिलेक्ट करके ऐसे कहीं पे भी एक्सट्रूड कर सकते हो। या फिर अगर आपको नॉर्मली एक्सट्रूड करना है, मतलब 90 डिग्री स्ट्रेट एक्सट्रूड करना है, तो प्लस पे क्लिक करो और फिर आप एक्सट्रूड ऐसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक एक्सट्रूडिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है 3D मॉडलिंग करने में, एक्सट्रूडिंग। तो इसको भी शॉर्टकट है जो कि यूज़ करना बहुत आसान है। अब जैसे मैं ये प्लेन ऐड करता हूँ शिफ्ट ए दबा के और फिर टैब दबाते एडिट मोड में जाता है, तो हम नॉर्मल सिलेक्शन में बस सिलेक्शन मोड में जाते हैं, जिससे ये फेस सिलेक्ट करोगे। तो अभी आप एक्सक्लूड का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, ई। तो आप जैसे ई दबाते हो तो वो एक्सक्लूड होने लग जाता है। तो जैसे मैंने ये फेस सिलेक्ट करके ई दबाया, फिर ये फेस सिलेक्ट करके ई दबाया, फिर ये फेस सिलेक्ट करके ई दबाया, फिर ये सिलेक्ट करके ई दबाया, फिर ये सिलेक्ट करके ई दबाया। तो ऐसे आप एक्सक्लूडिंग कर सकते हो बस ई दबाते ही। ठीक है, तो सिलेक्ट करना है माउस के लेफ्ट क्लिक से और ई दबाओ, फिर एक्सक्लूड करो। ऐसे आप एक्सक्लूडिंग कर सकते हो। या फिर कोई भी फेस सिलेक्ट करके आर दबाते रोटेट कर सकते हो, एस दबा के स्केल कर सकते हो और जी दबा के ही मूव कर सकते हो। तो ऐसे ही हम मॉडलिंग करेंगे आगे फ्यूचर में। तो अभी ये मॉडल कोई मीनिंग तो नहीं रखता, ऐसे ही फालतू सा मॉडल है, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। तो बस यही है कि आपको बस इसमें क्रिएटिविटी लगा के आपको मैं समझा दूंगा आगे फ्यूचर में कि कैसे एक्चुअली इससे मॉडल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल एक्सक्लूडिंग और उसके सिंपल इनपुट्स। तो आज के वीडियो में हम एक और चीज़ कवर करने वाले हैं। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, जो कि शिफ्ट ए दबा के ऐड करते हो। अगर जैसे मैं ऐड करता हूँ स्पेयर, तो यहाँ पे कुछ भी करने से पहले, मतलब किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड यूवी स्पेयर करके। ठीक है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो ये पूरा प्रॉपर्टीज़ पैनल खुल जाता है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं ये स्पेयर के बारे में, बट ये वन टाइम प्रोसेस है। ये जब आप स्पेयर ऐड करते हो उसी वक्त आता है, किसी और वक्त वो आता नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब मैं ये सेगमेंट्स है, इसको अगर मैं कर दूँ 10 और ये रिंग्स है उसको मैं कर दूँ 5, तो आप देख सकते हो इसका ये रेजोल्यूशन है। तो सेगमेंट्स मतलब ये जो 32 है, तो ये वाले सेगमेंट्स 32 हो रहे हैं। अगर मैं रिंग्स को कर दूँ 32, तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रिंग्स है वो हो रहा है 32। अगर मैं रेडियस यहाँ से ऐसे बढ़ा लूँ तो वो स्पेयर छोटा बड़ा हो सकता है, और फिर लोकेशन यहाँ से चेंज हो सकती है और रोटेशन भी ऐसे चेंज हो सकता है। बट अगर जैसे मैं ये कहीं और क्लिक कर दूँ तो वो ऑप्शन चला जाएगा, वो ऑप्शन बाद में कभी भी नहीं आ सकता, जो कि ऐड करने के टाइम आता है। तो वो क्यों यूज़ में आता है, जैसे अब मैं सिलेंडर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये सिलेंडर आप गेम में ऐसे इतना दूर रख रहे हो तो फालतू में ज़्यादा मतलब सिस्टम यूज़ क्यों करना है। तो इससे अच्छा हम जो ये 32 की जगह हम अगर इसको कर दे 10, ठीक है, और इसको मैं क्लोजअप कर लेता हूँ और फिर दूर से देखता हूँ, तो ये अभी भी सिलेंडर ही लग रहा है, क्योंकि इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, ये बड़ा वाला सिलेंडर और छोटा वाला सिलेंडर। तो ये वाला जो चीज़ होता है ये कम लैग होता है पीसी में। ठीक है, तो जब आप ज़्यादा पॉली काउंट बढ़ाते हो, मतलब ज़्यादा फेस काउंट बढ़ाते हो, तो वो कम लैग होता है पीसी में। तो इसके लिए अगर कोई चीज़ दूर में है तो आप जितना कम हो सके उतना लैग ट्राई करो, उतना कम फेसेस काउंट रखना ट्राई करो, जो कि फेसेस काउंट आप यहाँ से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अभी एक्स दबाते ही डिलीट कर रहा हूँ। तो ये था कुछ बेसिक्स इस ब्लेंडर नाम के सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको इसमें भी कोई भी डाउट्स है तो आप, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो फिर से देख लो, या फिर भी कोई डाउट्स आए या फिर कोई डाउट्स रहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में तो मैंने बहुत सी चीज़ें दे रखी है, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह है, या फिर आप मैनुअल भी पढ़ सकते हो ब्लेंडर का, वो जो कि पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो आप सीधा मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको मेरे को डोनेशन करना है तो डोनेशन के लिए लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और मेरा जो लोग मेरा गेम के काम के बारे में जानना चाहते हैं, तो गेम का काम अभी 70% हो चुका है और गेम का ट्रेलर मैं जल्दी ही अभी लॉन्च कर दूंगा। तो मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे सकता ट्रेलर के लिए, क्योंकि काम चल रहा है ट्रेलर पे और मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हर चीज़ कर पाऊँ, कि ट्रेलर भी कर लूँ, गेम भी बना लूँ, 3D मॉडल्स भी बना लूँ, फिर और वीडियो भी बना लूँ। इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करने होते हैं लोगों को, ये सब काम के बीच में मेरे को ट्रेलर के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो ट्रेलर के लिए ज़रा लेट भी हो सकता है, तो बस ट्रेलर के लिए वेट करते रहो। आप सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ। तो तब तक के लिए बाय।